वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। और इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में। और आज साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। और दरख्वास्त गुजार मेमुना रियाज अपनी जो वकील हैं ईमान मज़ारी एडवोकेट, उनके हमरा अदालत में पेश हुई हैं। और अदालत ने ये समाअत जो है वो मज़ीद 2 रोज़ के लिए मुलतवी कर दी है। और आज की समाअत का क्या अहवाल था, ईमान मज़ारी से गुफ्तगू करेंगे। अच्छा मैम, ये बताइएगा, एक तो सुबह से ये खबरें आ रही हैं कि मोहम्मद अकरम जो है वो घर पहुंच चुके हैं, पहले इस हवाले से बताइएगा और उसके बाद जो आज की समाअत का हवाला है वो बताइएगा। ये झूठ है। मोहम्मद अकरम साहब अभी तक घर नहीं पहुंचे। इनकी एहलिया मेरे साथ खड़ी हुई है। इनके फैमिली मेम्बर्स अदालत में ना होते अगर वो घर पहुंच जाते सही सलामत। पहली बात। दूसरी बात कि आज अदालत में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वजारत दिफा की तरफ से जवाब जमा कराया गया है कि ISI और MI की तहवील में मोहम्मद अकरम साहब नहीं है। ये कुछ नया नहीं है। आइनी अदालतों में एजेंसियाँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जरिए इस तरह के जवाबात बहुत सालों से जमा करा रही है और जो मगवी होता है वो उधर से उनकी ही तहवील से निकलता है। अब बात सिंपल सी ये है कि उन्हें वेडनेसडे 2 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है, इस हवाले से भी कि मोहम्मद अकरम साहब को प्रोड्यूस किया जाए। और दूसरा बहुत अहम कि हमने एक CM मूव की हुई थी कि इनकी एहलिया और बच्चों को घर से ऑफिशियल रेजिडेंस से सरकारी रहायशगाह से ज़बरदस्ती निकाला गया, जबकि ये हामला है। इनकी जो कंडीशन है देखे बगैर इन्हें घर से निकाला गया, तो उस पर भी जवाब मांगा गया। और अगर IG साहब या जो प्रेजेंट डिपार्टमेंट है इन्हें घर नहीं देता तो फिर IG साहब से भी रिपोर्ट मांगी जाएगी, उन्हें तलब किया जा सकता है। अच्छा ये बताइएगा, इससे पहले हमने देखा कि जब ये सरकारी रिहायशगाह से लापता हुए तो मुतादिद मरतबा उनसे रब्ता करवाने की भी कोशिश की गई है। और जब आप लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच हैं उसके बाद ये राब्ते बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। आपको लग रहा है कि किसी जगह भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनकी फैमिली से कोई रब्ता करवाने की कोशिश की गई है या नहीं? देखें, जब शुरू में हमने केस भी दायर किया था तो उस वक्त हमने अदालत में भी ये बात की थी कि इनकी वाइफ को 12 प्रिजन अथॉरिटीज़ वाले आकर इनका नंबर भी लिया और कहा कि हम आपकी बात कराएंगे, लेकिन आज तक वो बात नहीं हो सकी। और बात आप किस तरह कराएंगे? इसी तरह कराएंगे जब वो तहवील में होंगे। तो आप एक साइड पे तस्लीम करें, प्रिजन डिपार्टमेंट वाले अपने अफसरान से मुतल्लिक तस्लीम करें कि उन्हें अगवा किया हुआ है, गैर कानूनी हिरासत में रखा गया, और फिर बात करें, और बात हुई नहीं है। तो ये किस तरह का जुल्म है? और वो अपने अफसरान के साथ अगर ये कर सकते हैं तो और जो लोग हैं उनके साथ क्या सलूक होगा इनका? अच्छा ये बताइएगा कि फैमिली के ऊपर दबाव भी था, बहुत सारी चीज़ें भी सामने आई कि आप जो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में जो पटिशन फाइल की गई है वो वापस ले लें। अब चूंकि अदालत ने इनको 2 तारीख तक का वक्त दे दिया है, आपको लग रहा है कि मोहम्मद अकरम जो है वो इस दौरान वापस आ जाएंगे? और दूसरा ये बताइएगा, जो आज सेक्रेटरी इंटीरियर और डिफेंस की जानिब से जो बयान जमा करवाया गया, एक तो बयान एल्फी तलब कर लिया अदालत ने, जो बयान इन्होंने जमा करवाया उसमें क्या कहा गया? देखें, बयान की अभी हमें कॉपी तो नहीं मिली, लेकिन जो अदालत में बात हुई है उससे वाज़ेह है कि वो टिपिकल जो उनका रूटीन होता है कि हमारे पास नहीं है, हमें कोई इल्म नहीं है। अगर आपके पास नहीं है और कोई इल्म नहीं है, मेहरबानी करें और अपनी कुर्सियां छोड़ दें। रियासत जो हमारे पब्लिक एक्सचेकर से पैसे खा रही है वो खाना बंद कर दें अगर वो अपना काम नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि हमें पहले दिन से 16 अगस्त जब हमने इधर पिटिशन दायर की, हम उम्मीद करते हैं, हम अदालत से उम्मीद करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि अकरम साहब को बाजियाब किया जाएगा, उन्हें घर पहुंचाया जाएगा। उनकी बीवी और बच्चे उनके इंतज़ार में हैं। ये बताएं, इससे पहले अदालत ने ये कहा था, CPO रावलपिंडी को ये हदायत दी थी कि वो प्रोटेक्ट करें इनकी फैमिली को। आपकी मुलाकात भी हुई थी, आपने तहरीरी तौर पर भी पुलिस को आगाह किया था, लेकिन उसके बावजूद इन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया गया। उस पर आप तो इन्हें अदालत में जाएंगे या नहीं? जी देखें, सबसे पहले तो जब CPO साहब के दफ्तर में हम पेश हुए इनकी एहलिया के साथ, और हमने क्लियरली बात की कि आप उन लोगों से तफ्तीश करें जिन पर हमारा शक है, इधर उधर की बातें करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो CPO साहब खुद भी घबराए हुए लग रहे थे और जो उन्होंने कोर्ट में एश्योरेंस दी थी वो उस पर पूरा नहीं उतर सकते। डेफिनेटली ये कंटेम्प्ट तो बनता है। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो है कि अकरम साहब को बाजियाब किया जाए। तो इस सिलसिले में हमारे तमाम जो एफर्ट्स हैं वो इस 1 पॉइंट एजेंडा पर है। अच्छा आखिरी सवाल है, मुझे ये बताइएगा, मुकदमे के इंदराज से लेकर आज तक एक तो अकरम साहब की जो जबरी तौर पर जो गुमशुदगी है, क्योंकि मुकदमा अगवा की दफात के तहत दर्ज किया गया है, ये बताइएगा 46 रोज़ गुजर चुके हैं, पुलिस ने अब तक की जो तफ्तीश की है उसके हवाले से बताइएगा कि आप उससे मुतमईन हैं या नहीं है, और अगर नहीं है और उसकी क्या वजूहत हैं कि पुलिस ने सारे मामले में
غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیوں کیا؟ دیکھیں جو اس طرح کے جبری گمشدگی کے کیسز ہوتے ہیں پولیس ان کیسز میں نئی تفتیش کرتی ہے. تو پچھلی سماعت پہ بھی کورٹ کی طرف سے ریمارکس آئے تھے کہ انہوں نے پولیس نے فائل کو صرف 3 دفعہ کھولا تھا پچھلے مہینے میں. تو کس طرح کی سنجیدگی وہ دکھا رہے ہیں وہ تو ریکارڈ پر موجود ہے. اور دوسری بات کہ سب کو پتہ ہے, بچے کو پتہ ہے اس ملک میں جبرن لاپتہ کون کرتا ہے. تو کیا پولیس کے پاس یہ جرت ہے کہ وہ جا کر ان سے ریکور کریں؟ انہیں پتہ ہے کہ سیف ہاؤسز کہاں ہیں, انہیں پتہ ہے یہ عقوبت خانے کہاں ہیں, کبھی ان پر ریڈ ہوئی بھی ہے. تو پولیس پر ہم اس لیے تو آئینی عدالتوں میں آتے ہیں کیونکہ ان کیسز میں جہاں ریاست خود اغواکار ہوتی ہے تو پولیس کیا تفتیش کرے گی. بہت شکریہ, آپ نے گفتگو سنی ہے ایمان مزاری ایڈوکیٹ کی, اور اس وقت ہم لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں موجود ہیں اور ان کی جو اہلیہ ہے وہ بھی کمرہ عدالت میں پیش ہوئی ہیں. اور آج جسٹس چودھری عبدالعزیز نے یہ ہدایات دی ہیں کہ فوری طور پر یا تو محمد اکرم جو ہے انہیں بازیاب کروا کے پیش کیا جائے یا ان کی فیملی کو اڈیالہ جیل کی سرکاری رہائش گاہ میں واپس بھجوایا جائے, اور اگر ایسا نہ ہوا تو سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاع جو ہے وہ اپنا بیان حلفی عدالت میں جمع کروائیں, چونکہ مقدمہ درج ہے. اور اگر ان تمام ہدایات پر عمل درآمد نہ ہوا تو پھر آئی جی جیل خانہ جات کو جو وہ طلب کیا جائے گا. اب یہ سماعت جو وہ 2 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے.